गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9 में आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1। हमने इससे पहले 7 प्रमेय को पढ़ा था जो इस अभ्यास के बारे में थी। अब उन प्रमेय का हम प्रयोग इसमें करेंगे और आपसे पूछा जाएगा कौन सी प्रमेय का प्रयोग हो रहा है। प्रमेय 8.1 का हो रहा है, 2 का हो रहा है, 3 का, ऐसे 7 प्रमेय हमने आपको पढ़ाया है ना। उन 7 प्रमेयों में कुछ प्रमेयों का प्रयोग इन सवालों में होगा। जैसे आपने सर्वांग क्षमता पढ़ा था, तो सर्वांग क्षमता में आप जो है ये देख रहे थे कि कौन सी सर्वांग क्षमता का एंगल साइड एंगल का प्रयोग हो रहा है, साइड 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 का प्रयोग हो रहा है। जैसे आप बताते थे वैसे ही आपको इसमें बताना होगा कौन सी प्रमेय जो 8.1 है, 8.2, कौन सी प्रमेय का प्रयोग करके इसको सिद्ध किया जा रहा है ना। तो सवाल क्या दिया है, प्रश्नावली आज हम शुरू करेंगे। इसमें दिया है यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है, विकर्ण बराबर है मतलब दिमाग नहीं काम कर रहा है, एसी जो विकर्ण है वह बीडी विकर्ण के क्या है, बराबर है। यह जो चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। यह जो एसी विकर्ण है वह इस बीडी विकर्ण के बराबर है। तो आपको यह सिद्ध करना है जो समांतर चतुर्भुज बना है यह एक क्या है, आयत है। यह एक क्या है, कितने लोग आयत की परिभाषा हमको बता सकते हैं? जब आयत आएगा तभी तो आप सिद्ध करोगे। आयत क्या है, चतुर्भुज 5 प्रकार के होते हैं, उसमें से आयत क्या है, आयत चतुर्भुज किसे कहते हैं? नहीं समझ में आ रहा है, पढ़ी नहीं रहे हो, कहाँ समझ में आएगा। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। सम्मुख भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। यह एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें एसी जो विकर्ण है वो किसके बराबर है, बीडी के बराबर। इसकी सहायता से सिद्ध करना है जो चतुर्भुज है वह एक क्या है, आयत है। क्या है, आयत है। जो दिया है पहले उसे लिख लीजिए, यहाँ लिखेंगे दिया है चतुर्भुज एबीसीडी, चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, जिसके विकर्ण एसी और बीडी आपस में क्या है, बराबर। एसी बराबर क्या है, बीडी। इसकी सहायता से हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि चतुर्भुज एबीसीडी एक आयत है। एबीसीडी एक क्या है, आयत है। एबीसीडी एक क्या है, आयत है। तो हमने बताया आयत क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण कितने अंश का हो, 90 अंश का हो, उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। एक चीज आप जानिए, समांतर चतुर्भुज और आयत में एक चीज कॉमन है। आप बता सकते हैं क्या कॉमन है? आयत और समांतर चतुर्भुज में कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों में मिलती है, समान है? कौन? आप देखिए, आयत की भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और समांतर चतुर्भुज की भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। आपको प्रमेय में हमने सिद्ध कराया 8.2 में हमने सिद्ध कराया कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर। सिद्ध कराया कि नहीं कराया? 8.2 वाले में सिद्ध कराया गया कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो आयत की भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। मतलब एक प्रॉपर्टी मिल रही है कि AB जो है DC के बराबर, BC AD के बराबर, ऐसा हम सिद्ध कर चुके हैं प्रमेय में। और ऐसा आयत में भी होता है। एक चीज मिल गया है, एक चीज नहीं मिल रहा है, इसका प्रत्येक कोण, समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 का नहीं होता, इसे 90 हमको लाना पड़ेगा। अगर 90 मैंने ला लिया तो यह एक आयत हो जाएगा। क्यों आयत हो जाएगा? क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर भी होंगी और प्रत्येक कोण कितने का हो जाएगा, 90 का। चलिए उसी पर चलेंगे हम। यहाँ हम लिखेंगे, चल रहे हैं त्रिभुज BCD और त्रिभुज ADC में, त्रिभुज BCD तथा त्रिभुज ADC में, ध्यान दीजिए इधर, BCD इस त्रिभुज में और ADC इस त्रिभुज में, ध्यान दो इधर। BCD थोड़ी देर के लिए अगर इसे मिटा दें आपके समझने के लिए, तो यहाँ BCD यह त्रिभुज है और ये ADC यह त्रिभुज है। समझ आया त्रिभुज? और यहाँ मैं लिखने चल रहा हूं, यहाँ मैं लिखूंगा BC बराबर, चूंकि BC बराबर जो है यह है AD के। आप बता सकते हैं क्यों BC बराबर AD के क्यों है? समांतर चतुर्भुज के कारण नहीं, प्रमेय में आपको, हाँ समांतर चतुर्भुज के कारण तो है ही है। आप प्रमेय में लिख सकते हैं, प्रमेय से। प्रमेय क्या है? प्रमेय आपको सिद्ध कराया गया समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो वही चीज हम दिखाएंगे
BC बराबर AD क्या लिख सकते हैं, प्रमेय 8.2 से या प्रमेय से। अगर आपको प्रमेय की संख्या नहीं मालूम है कि कौन सी प्रमेय से है, ये कौन सी प्रमेय में इसको सिद्ध कराया गया, भूल गए हैं, तो आप यहाँ केवल प्रमेय से लिख देंगे। क्या लिख देंगे, प्रमेय से। इसमें आपकी गलती भी छुप जाएगी कि आपको याद भी नहीं है ना, तो इससे जो है आपका सवाल गलत नहीं माना जाएगा। मतलब ये माना जाएगा कि समांतर चतुर्भुज की प्रमेय में ये ऐसा सिद्ध कराया गया ना, सिद्ध कराया गया कि नहीं सिद्ध कराया गया कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर। आगे हम लिखने चल रहे हैं, आप ये बताएं हमको, इस बी आगे लिख लीजिए, जो AC है वह BD के बराबर है। AC किसके बराबर है, BD के बराबर है। बताइए आप क्यों दिया है, बहुत बढ़िया, दिमाग काम कर रहा है। तो यहाँ पे दिया गया है AC बराबर BD, यहाँ देखिए AC बराबर BD हमने लिखा है, दिया है ना। अब एक चीज और हम आपको खोजना है, इस त्रिभुज BCD और ADC में कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों में आ रही है, CD आ रहा है दोनों में, सही है। यहाँ देखिए BCD में CD आया, ADC में भी कौन आया, CD आया, तो CD इक्वल CD उभयनिष्ठता के कारण, CD इक्वल CD यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठता के कारण। किसके कारण, उभयनिष्ठता के कारण। उभयनिष्ठता क्या है, ऐसा कोण, मैं बार बार आपको बताता हूं ताकि चीजें याद हो जाए, लेकिन आप वह हाल है कि भैंसी के आगे बेन में जाओ, भैंस खड़ी पगुरा है, मतलब नहीं, काबर सुन ले उसके बाद उड़ा देते धीरे से। तो हमने आपको बताया है कि ऐसा कोण या ऐसी भुजा जो दोनों आकृतियों में हो, उसी को क्या मान लिया जाता है, उभयनिष्ठ। क्या मान लिया जाता है, उभयनिष्ठ मान लिया जाता है। आगे बढ़ेंगे, आप देख रहे हैं तीनों भुजाएं तीनों भुजाओं के बराबर आ गई, इसलिए त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। यह जो BCD है यह सर्वांगसम हो गया किसके, ADC के। कौन सी प्रमेय से, बताइए कौन सी प्रमेय है ये, साइड साइड साइड, सब भुजा भुजा है भाई, देखो तीनों भुजाएं हैं, तो साइड 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 से यह सर्वांगसम हो गया। अच्छा, जब यह त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो जाएगा, यही बूढ़ा मावा ये हटा ले, तो अच्छा लगे पूरी तकलीफ तो ही बा है, और यहाँ कैसे उसके बाद क्या करते हैं, कुछ देर हो जाते तो बाद बगला झाड़ लेते हैं, ठीक है, दिमाग के काम ही ना करते हुए। यहाँ दिमाग रखो, गाल पे हाथ नहीं पड़ना है, बहुत मारेंगे। तो देखो, गाल पे हाथ डालने का मतलब मस्तिष्क सुस्त होता है, दिमाग नहीं काम करेगा, आप पढ़ने में हाथ रखो, पढ़ने का मन नहीं करेगा, इसलिए गाल पे हाथ नहीं रखना चाहिए। आप हाथ रख कभी देखिए आपको समझ नहीं आएगा, आपका दिमाग कहीं और रहेगा। आप लोग तो मैं कहता हूँ, हम लोग क्लास में पढ़ते थे ना, जो गाल फाट रखता था खड़ा करा कहीं बेंच शेप कहते थे, घूमो ऐसे से खून को, है ये समझ लो, इतना बेइज्जत करते थे। अभी मैं आप लोगों को केवल डांटता हूँ, वो आपकी भलाई के लिए करते थे, ताकि आप प्रेजेंट ऑफ माइंड यहाँ रहे और अच्छे से आप सीख पाओ। बाकी मेरा कोई फायदा नहीं, तुम सो मुझसे क्या मतलब, मुझे पैसा तब भी मिलेगा, पैसा तब भी मिलेगा, है कि नहीं है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे देखिए सर्वांगसम हो गया, इसलिए मैं लिखने चल रहा हूं, जो कोण C है वह इस कोण D के बराबर होगा सर्वांग समता के कारण। किसके कारण, सर्वांग समता के कारण। तो सर्वांग समता के कारण जो कोण C है वह D के बराबर हो गया। ये जो C वाला कोण बा, C वाला कोण कौन है, त्रिभुज है BCD है ना, और ADC कौन कोण है, D वाला, ये दोनों जन आपस में बराबर है सर्वांग समता के कारण। सर्वांग समता क्या है, ये नहीं थोड़ी, दो आकृतियां एक दूसरे के सर्वांगसम होती है, यदि उन्हें एक दूसरे पे अध्यारोपित कर दिया जाए और एक दूसरे को पूर्णतः क्या कर ले, ढक ले। कम से कम 50 बार बताया गया, पूरा चैप्टर पढ़ाया गया उसमें बताया गया होगा, अभी चल रहा है इसमें भी सर्वांग समता चल रही है। चलिए देखिए, फिर भी नहीं याद कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए CD के बराबर हो गया। अब हम इन दोनों कोणों का योगफल लेंगे, इन दोनों कोणों का क्या लेंगे, योगफल। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कोण C प्लस कोण D बराबर 180 अंश, लिख सकते हैं। आप बता सकते हैं क्यों मैंने लिखा, C और D का योगफल मैंने 180 अंश लिखा, क्यों। आपको पढ़ाया गया है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 100। समांतर रेखा क्यों, क्योंकि भाई समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज तीनों समांतर होंगे कि नहीं, समांतर चतुर्भुज दोनों भुजा जोड़ा समांतर होता है। ये BC AD समांतर व तिर्यक रेखा काम क्या कर दिया, BC या CD, ये दोनों एक कोण भागना, तो एक ही ओर के अंतर कोणों का योगफल कितने अंश होगा, 180 अंश होगा, ऐसा आपको बताया गया है। यहाँ लिखेंगे क्योंकि एक ही ओर के, क्योंकि एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। कितने अंश होता है, 180 अंश होता है। कब,
जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब। यहाँ समांतर रेखाएं कौन है? बीसी और एडी। तिर्यक का काम कौन कर रहा है? डीसी। कौन तिर्यक का काम कर रहा है? डीसी। एक ही ओर के अंतर इन कोणों का योगफल कितने अंश है? 180 अंश। अब चूंकि सी और डी आपस में बराबर है, अगर मैं सी को ऐसे रखूं, इस डी को मैं सी लिख सकता हूं? क्यों? डी को सी लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि सी और डी आपस में क्या है? बराबर है। अब यह सी और सी जुड़ेगा कितना हो जाएगा? 2 कोण सी बराबर 180 अंश। ये 2 गुणा ध्यान लग जाए, क्या दे दिया जाए? भाग। तो 180 भाग देवे 2 से, तो 2 9 18। कितने अंश आ गया? जो सी बराबर आई 90 अंश। कितने अंश आ गया? अच्छा लड़की हो गया 80 90 में, तो डी 90 हुई। दोनों आपस में कहाँ है? बराबर। इसलिए मैं डी बराबर भी लिख सकता हूँ कितने अंश? 90 अंश। अच्छा ये बताइए, जैसे आपने सी और डी 90 अंश लाया, ऐसे ए और बी भी 90 अंश लाया जा सकता है? इसी प्रकार से लाया जा सकता है? नहीं लाया जा सकता है। यहां मैं लिख सकता हूं इसी प्रकार से जो कोण ए है यह भी 90 अंश आ सकता है, कोण बी भी कितने अंश आ सकता है? 90 अंश। तो चारों कोण 90 हुए, चारों कोण 90 हुए। और इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर है। ए बी जो है डीसी के बराबर है, बीसी जो है एडी के बराबर है। क्यों बराबर है? ऐसा हमने प्रमेय में आपको सिद्ध कराया है। कि कौन सी प्रमेय में? प्रमेय 8.2 में सिद्ध कराया है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो आयत में भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, और इसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? अच्छा नहीं, यहाँ पता नहीं कहाँ दिमाग रहता। तुम लोग झापड़ मार मार के दिमाग क्या करवाएं क्या? भी देखो, एक मारूंगा ना, पूरा दिमाग एकदम कंसंट्रेट रहेगा, पूरी घंटी यहाँ रहेगा, तो इधर दाहिने बाएं नहीं भागेगा। यहाँ देखिए, तो ये सी और डी 90 आया, ए और बी भी 90 हो गया, चारों कोण 90 हो गए। सम्मुख भुजाएं मैंने बराबर दिखाया। क्यों दिखाया? प्रमेय से। समांतर चतुर्भुज की प्रमेय है कि आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। अब देखिए, दोनों प्रॉपर्टी यहाँ मिल रही है। सम्मुख भुजाएं बराबर भी है, प्रत्येक कोण 90 का भी है। सम्मुख भुजाएं बराबर भी है, प्रत्येक कोण, तो आयत हुआ कि नहीं हुआ? सम्मुख भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 90 होता है। ऐसा कौन सी आकृति में होता है? आयत में होता है। किसमें होता है? आयत में होता है। तो यहां लिखेंगे, इसलिए चतुर्भुज एबीसीडी एक आयत होगा। एक आयत होगा। क्यों आयत है भाई? क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर भी है, और इसका प्रत्येक कोण कितने अंश का है? 90 अंश का है। तो आयत में यही होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण कितने अंश का हो? 90 अंश का हो, ऐसी आकृति को हम आयत कहते हैं। समझ में आया? तो क्या दिया था? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है, तो सिद्ध कीजिए यह एक आयत है। इसको लिखिए, अभी इस पे हम सवाल देंगे घर के लिए। नहीं तो कहेंगे एक चित्र बना के दे रहे हैं, इसको करिएगा। सेम वही रहेगा, केवल एक्सरसाइज के लिए आपके दे रहे हैं, ताकि आप करके देखो कैसे इसको लिखना है। कहें जी मार खाना है क्या? और 2 मिनट हम बुखार का चाहिए तेरे का सानो मुंह कैसे खोला? आवाज क्या कर रहा है? चलिए देखिए, आपको इसको घर से करके लाना है। यहाँ देखिए, त्रिभुज है पी क्यू आर एस। कौन सा है? पी क्यू आर एस। इसके विकर्ण है पी आर और क्यू एस, जो ऊपर काट रहे हैं। आपको सेम चीजें सिद्ध करनी है, जैसी चीजें आपने इसमें सिद्ध किया है वैसे आपको उसमें सिद्ध करना। कोई पैटर्न चेंजिंग नहीं है। आपको वही आयत सिद्ध करना जैसे इसमें सिद्ध किया है। इसमें एबीसीडी करके दिया था, उसमें मैंने क्या दे दिया? पी क्यू आर एस दिया, आपकी एक्सरसाइज के लिए दिया, ताकि आप उसको कर सको ना। उसी पर रोकना, उसको काटना नहीं है ना।